नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आपके अपने चैनल पीयूष न्यूज़ एंड इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करेंगे। संवेदनशीलता और राजनीति दोनों अलग है। युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या राजनेताओं और मीडिया के लिए भले एक आंकड़ा हो सकती है, लेकिन जब कोई किसी अपने को खोता है तो उसका दर्द शायद कुछ और होता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों यूक्रेन के कई शहरों में देखा जा रहा है। जमीन के एक टुकड़े के लिए 21वीं सदी में कैसे कोई नेता हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है, ये समझ से बिल्कुल परे है। खैर, ये तमाम बातें काल्पनिक नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। रूस के द्वारा यूक्रेन में छेड़े गए युद्ध को आज करीब 18 दिन से ज़्यादा हो चले हैं। एक और जहां दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, वहीं पुतिन को युद्ध का ये खेल शायद कुछ ज़्यादा ही समझ आ रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच आज हम बात करेंगे यूक्रेन के एक ऐसे शहर की जिसे इस युद्ध में जो घाव मिले हैं उसके दाग सदियों तक रहेंगे। 21वीं सदी में जब भी मानवता की हत्या करने वाले लोगों के नामों का जिक्र होगा, पुतिन का नाम उसमें सबसे शीर्ष पर होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की, जिसे रशिया के युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन का यह शहर यूक्रेन रशिया बॉर्डर के सबसे नज़दीक है। इन दिनों खार्किव में लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। खार्किव यूक्रेन का वो शहर है जिसने इस युद्ध में सबसे ज़्यादा बर्बादी देखी है। खार्किव शहर अब लोगों से पूरी तरह खाली हो चुका है। 10 लाख की आबादी वाले इस शहर के नागरिक अब शहर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, जिसके बाद शहर में जो सन्नाटा है वो त्रासदी के जख्मों को और भी ताज़ा कर देता है। वहीं इस समय जो लोग शहर में हैं वो भी अजीब से खौफ में हैं कि कब कोई मिसाइल रात के अंधेरे में आकर उनसे उनका संसार पूरी तरह से छीन लेगी, क्योंकि यहाँ युद्ध शुरू होने के बाद से ही हर रात बमबारी होती रही है। इस शहर की दुर्दशा का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ 10 मार्च तक करीब 117 आम नागरिकों के मरने की खबर मिली है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। यह आंकड़ा खार्किव की रीजनल संस्था के द्वारा जारी किया गया था। खार्किव के मेयर के अनुसार खार्किव में करीब 400-500 से ज़्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं हमले में। शहर के लोगों का कहना है कि रशियन आर्मी न अस्पताल छोड़ रही है न स्कूलें, यहाँ तक कि बच्चों के हॉस्टल भी हमले में नष्ट हो गए हैं। रूस ने खार्किव के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी को भी हमले में ख़त्म कर दिया है, जहां हज़ारों बच्चे पढ़ने का ख्वाब देखते थे। वहीं इन हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन को कई साल पीछे कर दिया है। खार्किव अब एक ऐसा शहर हो चला है जहां बिजली का नामो निशान नहीं है। बिजली के तमाम कनेक्शन हमलों में पूरी तरह से बंद हो गए हैं। वहीं सबसे बड़ी परेशानी जो आम नागरिकों को ये आ रही है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं वो सब ठप पड़ गए हैं। यहाँ कोई किसी से बात नहीं कर सकता फ़ोन पर, यहाँ तक कि आप इंटरनेट का उपयोग भी नहीं कर सकते। जहाँ एक और घर के बाहर बमबारी की आवाज़ और मौसम बहुत ही ख़राब हो चला है, वहीं दूसरी ओर बंकर के अंदर संगीत एक ऐसा माध्यम बनकर आया है जो कहीं ना कहीं लोगों को हौसला दे रहा है, सुकून दे रहा है। इसी के साथ खार्किव की एक और ख़ास खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां वेरा नाम की एक वायलिन टीचर अपने बंकर के अंदर हर शाम वायलिन बजाती नजर आती है। Every day, every night, I play in the cellar one more song, one more music piece. कई दफ़ा आधुनिकता भयावह भी हो जाती है। जब मैं देखता हूँ कि कुछ गोरे से दिखने वाले सैनिक बिन कुछ सोचे अजीब से दिखने वाले हथियारों के साथ इंसान को मारने वाली किसी मशीन में बैठकर हजारों लोगों को मारने जाते हैं। आसमान में तेज रफ्तार से उड़ रही मशीनें नीचे बम फेंकती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। मलबों में दबी उन लाशों से अब मानवता के नाते हम क्या ही कहेंगे। दबी हुई लाशें वे लोग थे जिन्हें कल ऑफिस जाना था, अपना काम करना था, अपने सपने पूरे करने थे। वो परिवार भी था जिसे किसी युद्ध और राजनीति से क्या ही मतलब होगा। बम गिरने से ठीक पहले सभी ने साथ में खाना खाया होगा। युद्ध कितना कुछ छीन लेता है ना, एक प्रेमिका से उसका प्रेमी, एक माँ से उसका बेटा, एक बीवी से उसका पति, किसी के सपने, किसी के अपने, सब कुछ। तो दोस्तों, ये था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर हमारा एक खास वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप और किसी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए पीयूष न्यूज़ एंड इन्फो चैनल पर। थैंक यू सो मच।